स्पोर्ट्स और फिटनेस के बारे में 10 रोचक तथ्य, 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे मजेदार फिटनेस और स्पोर्ट्स साइंस फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हर एथलीट और फिटनेस लवर को पता होने चाहिए। यार, ये बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है, अगर आप अपने शरीर को समझते हैं तो आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और चोटों से भी बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? यह बॉक्स जंप जैसी चीजें हैं। यह सब विस्फोटक शक्ति के बारे में है यार। आप जानते हैं, जैसे जब आप बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और आपको वास्तव में उस डंक के लिए ऊपर उठने की आवश्यकता होती है, या आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं और आपको उस गेंद को वास्तव में तेजी से किक करने की आवश्यकता होती है। प्लायोमेट्रिक्स आपकी मांसपेशियों को बहुत तेजी से गति और बल उत्पन्न करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे स्ट्रेच रिफ्लेक्स का उपयोग करते हैं। यह ऐसा है, जब आप कूदने के लिए नीचे झुकते हैं तो आपकी मांसपेशियां खींच जाती हैं, है ना? और फिर जब आप ऊपर की ओर कूदते हैं तो वे सभी संचित ऊर्जा को एक ही बार में छोड़ देते हैं। यह आपको उस अतिरिक्त उछाल और शक्ति देता है। अब चलिए न्यूटन के तीसरे नियम पर आते हैं। यह भौतिकी है, लेकिन यह खेलों पर भी लागू होता है। यह मूल रूप से कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब आप दौड़ रहे होते हैं, उदाहरण के लिए आप अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेल रहे होते हैं, है ना? खैर, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जमीन आपके पैरों को समान और विपरीत बल से पीछे धकेल रही है, और यही आपको आगे बढ़ाता है। यह पागल है यार। यह हर खेल पर लागू होता है जहां आपको आगे बढ़ने के लिए बल उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। अब चलिए VO2 मैक्स के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि VO2 मैक्स क्या है? यह मूल रूप से ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा है जिसका उपयोग आपका शरीर व्यायाम के दौरान कर सकता है। यह आपके हृदय, आपके फेफड़े और आपकी मांसपेशियों की कार्यक्षमता का माप है, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, खासकर धीरज एथलीटों के लिए, क्योंकि जितना अधिक आपका VO2 मैक्स होता है, आपका शरीर उतनी ही अधिक कुशलता से ऑक्सीजन का उपयोग कर सकता है। और इसका मतलब है कि आप अधिक समय तक और कठिन व्यायाम कर सकते हैं। और यही कारण है कि मैराथन धावक और साइकिल चालक और इस तरह की चीजें, वे हमेशा अपने VO2 मैक्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चैप्टर 4, टाइटल, चपलता, एजिलिटी, बॉडी। ठीक है, अगला हमारे पास चपलता है। अब चपलता बहुत महत्वपूर्ण है यार। यह आपकी गति और संतुलन बनाए रखते हुए दिशा बदलने की आपकी क्षमता है। तो बास्केटबॉल के बारे में सोचें, फुटबॉल के बारे में सोचें, टेनिस के बारे में सोचें। इन सभी खेलों के लिए आपको वास्तव में जल्दी और कुशलता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना? यदि आप फुटबॉल खेल रहे हैं और आप गेंद लेकर दौड़ रहे हैं और एक डिफेंडर आप पर आ रहा है, तो आपको वास्तव में जल्दी से हिलने में सक्षम होना होगा, है ना? यही वह जगह है जहां चपलता आती है। और आप जानते हैं, यह सिर्फ खेलों के लिए नहीं है, यह वास्तविक जीवन के लिए भी है। जैसे अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई कार अचानक आपके सामने आ जाती है, तो आपको इससे बचने के लिए फुर्तीला होने की आवश्यकता है ना? चैप्टर 5, टाइटल, प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स, बॉडी। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन फोर्स है। अब यह एक बड़ी बात है, खासकर स्प्रिंटर्स के लिए। आप जानते हैं, जिस तरह से वे उन शुरुआती ब्लॉकों से बाहर निकलते हैं, यह सब रिएक्शन फोर्स के बारे में है। मूल रूप से यह वह बल है जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर किसी सतह के विरुद्ध लगाया जाता है। तो जब कोई धावक शुरुआती ब्लॉकों में कदम रखता है, तो वे ब्लॉकों के खिलाफ बहुत अधिक बल लगा रहे होते हैं, है ना? और वह बल उनके शरीर पर वापस स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और जितना अधिक बल वे ब्लॉकों के खिलाफ लगा सकते हैं, उतना ही अधिक प्रतिक्रिया बल उन्हें मिलेगा, और वे उतनी ही तेजी से शुरुआत करेंगे। ये भौतिकी है यार। चैप्टर 6, टाइटल, सामान्य आराम दिल की दर, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट, बॉडी। ठीक है, चलिए अब सामान्य आराम दिल की दर के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यह आपके हृदय स्वास्थ्य का बहुत अच्छा संकेतक है। अब एक सामान्य आराम दिल की दर लगभग 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है। यदि आपका दिल की दर कम है, तो इसका मतलब है कि आपका दिल अधिक कुशलता से काम कर रहा है, और यह एक अच्छी बात है।
इसका मतलब है कि आपके दिल को आपके शरीर में रक्त पंप करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और आप जानते हैं, व्यायाम वास्तव में आपके आराम दिल की दर को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह आपके हृदय को मजबूत बनाता है। और आप जानते हैं, एक मजबूत हृदय एक अच्छी बात है। अब चलो सिट एंड रीच टेस्ट के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी यह किया है? ये उन फिटनेस टेस्ट में से एक है जो हम सभी ने स्कूल में कराया था। आप जानते हैं, जहां आप अपने पैरों को सीधा करके फर्श पर बैठते हैं और फिर आप अपने पैर की उंगलियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। खैर, यह परीक्षण वास्तव में आपकी लचीलेपन को माप रहा है, विशेष रूप से आपके हैमस्ट्रिंग और पीठ के निचले हिस्से में। और लचीलापन वास्तविक महत्वपूर्ण है यार, खासकर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, क्योंकि यह चोटों को रोकने में मदद कर सकता है। और आप जानते हैं, यह आपको बस बेहतर महसूस कराता है। जैसे यदि आप लचीले हैं तो आप बिना किसी दर्द या जकड़न के आसानी से हिल और खिंचाव कर सकते हैं। चैप्टर 8, एटीपी पीसी सिस्टम। ठीक है, अगला हमारे पास एटीपी पीसी सिस्टम है। अब यह एक मूंह वाला शब्द है, लेकिन यह वास्तव में बहुत आसान है। यह मूल रूप से आपके शरीर में ऊर्जा की एक प्रणाली है जिसका उपयोग छोटे तीव्र गतिविधि के फटने के लिए किया जाता है। जैसे वास्तव में तेज दौड़ने के बारे में सोचें या वास्तव में भारी वजन उठाने के बारे में सोचें, उस प्रकार का सामान। यह आपके शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा का उपयोग करने का तरीका है और यह बहुत तेज है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे यह केवल लगभग 10 सेकंड के लिए अच्छा है, तो यह उन चीजों के लिए अच्छा है जो वास्तव में तीव्र और वास्तव में कम है। चैप्टर 9, विटामिन डी। ठीक है, अब चलिए विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। अब विटामिन डी वास्तव में महत्वपूर्ण है यार। बहुत सारे लोग इसे पर्याप्त नहीं पाते हैं, और यह वास्तव में आपकी हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, और कैल्शियम यह आपकी हड्डियों के लिए है। तो यदि आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा हो सकता है, और यह तब होता है जब आपकी हड्डियां वास्तव में कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। तो सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल रहा है। आप इसे धूप में बाहर निकलकर प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे कुछ खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 10, बाइसेप्स ब्राची। ठीक है, आखिरी के लिए चलो बाइसेप्स ब्राची के बारे में बात करते हैं। अब यह आपकी बाह में एक मांसपेशी है, आप जानते हैं, वह जो आप मोड़ते हैं और दिखावा करते हैं। तो मूल रूप से बाइसेप्स ब्राची आपके अग्रभाग को मोड़ने के लिए जिम्मेदार है, और आप जानते हैं, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है, खासकर अगर आप वजन उठाते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे अलग अलग व्यायामों में शामिल है। जैसे बाइसेप्स कर्ल के बारे में सोचें, पुलअप्स के बारे में सोचें, रोइंग के बारे में सोचें। उन सभी व्यायामों में बाइसेप्स ब्राची का उपयोग किया जाता है। तो सुनो, अगर आप अपनी बाहों को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने बाइसेप्स पर काम कर रहे हैं। तो यह रहा दोस्तों, खेल और फिटनेस के बारे में 10 रोचक तथ्य। मुझे आशा है कि आपने कुछ नया सीखा होगा। मुझे पता है कि मैंने किया। यह सामान आकर्षक है यार, और यह जानना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप एथलीट हैं या बस स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अधिक महान सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं।